गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ाया था, यानी कि बेंजीन और क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया था एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में और आपको क्लोरोबेंजीन मिल गया था। ठीक है, तो वहाँ पे प्योर बेंजीन थी और क्लोरीन था, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड था, 310 टू 320 केल्विन टेम्परेचर था और आपको क्लोरोबेंजीन मिल गई थी। और उसका मैकेनिज़्म मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म बताया। मैकेनिज़्म अब जो मैं आगे भी हैलोजनेशन कराने जा रहा हूँ, ये भी मैकेनिज़्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म ही रहेंगे, तो इसलिए बार बार मैकेनिज़्म को लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले हमने करी थी नंबर 1 डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। अब सपोज़ कीजिए कि बेंजीन पे कुछ लगा हुआ है, जैसे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये टॉल्विन हो गया। इसकी हैलोजनेशन करनी है तो हम क्लोरीनेशन करने जा रहे हैं। वंस अगेन एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड ले सकते हैं। टेम्परेचर यस 310 टू 320 केल्विन आपने ले लेना है। तो जो क्लोरीन है इसकी टॉल्विन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अपने आप को अटैच करेगा और यहाँ पे जो एच होंगे उनको सब्स्टिट्यूट करेगा और आपके पास क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपको मिक्सचर मिल रहा है, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिल रहा है और एक आपको क्या मिल रहा है, पैरा प्रोडक्ट मिल रहा है। एक ऑर्थो और एक पैरा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ऐसा क्यों है? CH3 ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? CH3 ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करने के लिए अलाउ करता है या गाइड करता है कि सिर्फ मेरे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपने अटैक करना है, किसी और पोजीशन पे नहीं अटैक कर सकते, मेटा पोजीशन पे नहीं अटैक कर सकते। तो ये मिथाइल ग्रुप की वजह से है। तो इसलिए हमें एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा बल्कि मिक्सचर मिलेगा। एक ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन मिलेगा, ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन मिलेगा और दूसरा पैरा क्लोरो टॉल्विन मिलेगा। ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन इसमें माइनर है और यानी कि लेसर क्वांटिटी में मिलता है और पैरा क्लोरो टॉल्विन आपको मेजर क्वांटिटी में मिलता है, यानी कि लार्जर क्वांटिटी में मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है कि जो क्लोरीन होता है और CH3 होता है, ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं। तो ऑर्थो पोजीशन पे जो हैलोजन है वो इतनी इफ़ेक्टिवली अपने आप को अटैक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन जो प्रोडक्ट है वो माइनर मिलेगा और जो पैरा क्लोरो टॉल्विन प्रोडक्ट है वो आपको क्या मिलेगा, मेजर मिलेगा। तो मैकेनिज़्म वंस अगेन बेटा वही है जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म। सो आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। पहला मेथड हमने क्या किया था, हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, डायरेक्ट हैलोजनेशन, न्यूक्लियर हैलोजनेशन, यानी कि हैलोजन को डायरेक्टली बेंजीन के अंदर इंसर्ट करना। लेकिन यहाँ पे भी कर तो डायरेक्टली इंसर्ट ही कर रहे हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव के अंदर कर रहे हैं, बेंजीन के अंदर नहीं कर रहे, बेंजीन के डेरिवेटिव के अंदर कर रहे हैं। और इसमें ऑर्थो और पैरा जो वाला कंपोनेंट है या वो वाला पार्ट जो है वो भी पिक्चर में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है और ये CH3 ग्रुप जो है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करने के लिए अलाउ करेगा। ये था नंबर 2। नंबर 3 है हैलोजनेशन ऑफ हेलोबेंजीन। वेरी सरप्राइजिंगली, एक तो आप हैलोजनेशन कर रहे हैं और आप अब हैलोजनेशन किसकी कर रहे हैं, हेलोबेंजीन की कर रहे हैं, मतलब ये क्लोरोबेंजीन है, आप इसकी फिर से हैलोजनेशन कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्लोरीन जो है एक्सेस में लेना पड़ेगा, कैटलिस्ट वही लेना है। जब तक
आप हेलोजनेशन डायरेक्ट कर रहे हैं ना, यानी कि हेलोजन को डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच कर रहे हैं, तब तक आपको कैटलिस्ट जो है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ऐसे करके लिख दिया है। लेकिन अगर आप क्लोरोबेंजीन की हेलोजनेशन करना चाहते हैं तो आपको क्लोरीन एक्सेस में लेना पड़ेगा। तो क्लोरीन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये मैंने क्लियरली लिखा हुआ है। आप अपने नोट्स जब बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे। तो क्लोरीन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये आने वाले Cl प्लस को यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करने के लिए अलाउ करता है और कहीं नहीं। तो मैकेनिज़्म वंस अगेन इसका वही होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म। ठीक है, क्लियर है। तो ये दो और मेथड हो गए हेलोजनेशन ऑफ। पहले हमने पढ़ा नंबर 1 हमने पढ़ा हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, नंबर 2 हमने पढ़ा हेलोजनेशन ऑफ टॉल्विन, नंबर 3 हमने पढ़ा हेलोजनेशन ऑफ हेलोबेंजीन, यानी कि क्लोरोबेंजीन की फिर से क्लोरीनेशन हमने करी है। अब हमारे पास साइड चेन हेलोजनेशन बचा है। साइड चेन हेलोजनेशन से पहले आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन भी कर सकते हैं, वो भी इसके जैसे ही होगा, लेकिन उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसे कि मैंने मीथेन की आयोडीनेशन करवाई थी आपको, तो मैंने कहा था वो स्लो और रिवर्सिबल होता है। तो इसी तरह से बेंजीन की अगर आप आयोडीनेशन करेंगे तो ये भी स्लो और क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। तो देखिए कैसे होता है। नंबर 4 आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन, आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन, ये हमारे पास जो है एक नोट की फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है अपने नोट्स में कि ये आपको अंडरस्टैंड हो जाए और ये आप इसको थोड़ी सी क्या कर सकें, अटेंशन पे कर सकें। तो ये बेंजीन है, इसकी आयोडीनेशन कर रहे हैं। ये रिवर्सिबिलिटी दिखाई हुई है, तो 2 एरोस दिखाए हुए हैं, इसका मतलब ये रिवर्सिबल भी है, स्लो भी है। तो आयोडीन जो है बेंजीन के किसी भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो आयोडो बेंजीन और हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं यूज़ किया गया। यहाँ पे एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और या एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड नहीं यूज़ किया गया। 310 320 केल्विन टेम्परेचर नहीं यूज़ किया गया, यानी कि ये रिएक्शन हो जाता है ऐसे ही। लेकिन प्रॉब्लम इसमें सिर्फ एक ही है, जैसे मैंने आयोडीनेशन ऑफ मीथेन में बताया था कि ये रिएक्शन स्लो है और ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल भी है। इसलिए आप अगर इसको फास्ट करना चाहते हैं तो आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HiO3 या HNO3 या HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड की डालनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने तीनों डाल देने हैं, तीनों में से कोई एक फ्यू ड्रॉप्स डाल दीजिए, तो ये रिएक्शन जो है फास्ट भी हो जाएगा और इरिवर्सिबिलिटी जो है इसकी ख़त्म हो जाएगी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा लीचेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको आयोडीनेशन भी क्लियर हो गई। तो एक तरह से हमने क्लोरीनेशन कर ली, ब्रोमिनेशन कर ली, आयोडीनेशन कर ली, फ्लोरीनेशन नहीं की, क्योंकि फ्लोरीनेशन को करने के लिए हमारे पास जो है फ्लोरीनेशन को करने के लिए हमारे पास जो है स्पेशल मेथड होता है, बॉल्स-कीमैन रिएक्शन होता है। तो बॉल्स-कीमैन रिएक्शन जो है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, पर पहले हम साइड चेन हेलोजनेशन या बेंजाइलिक हेलोजनेशन करने जा रहे हैं। तो ये टॉल्विन है बच्चे, ये क्लोरीन है, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में 383 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। पहले जब हम क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन हम कर रहे थे तो हम यहाँ पे क्या ले रहे थे, सनलाइट की बजाय एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड ले रहे थे और टेम्परेचर 310 to 320 केल्विन ले रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम 383 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हैं और सनलाइट ले रहे हैं, तो ये एक डिफरेंस हो गया। तो रिएक्शन कंडीशन के ऊपर मैं ये स्टार लगाने लगा हूँ,
2 3 4 5। क्योंकि एग्ज़ाम में वो क्या करते हैं, ये टॉल्विन प्लस कुलरीन इस रिएक्शन कंडीशन के साथ दे देते हैं, टॉल्विन प्लस कुलरीन एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ दे देते हैं। अगर एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ देते हैं तो वैसे ही करना है जैसे हमने रिएक्शन 1 में, 2 में, 3 में करा है। लेकिन अगर वो यहाँ पे सनलाइट और 383 केल्विन टेम्परेचर दे देते हैं तो उस केस में जो है रिएक्शन डायरेक्ट हैलोजिनेशन या न्यूक्लियर हैलोजिनेशन नहीं होगी, रादर कुलरीन जो है इस हाइड्रोजन को CH3 का जो हाइड्रोजन है इससे सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या बन जाएगा, CH2Cl। तो यहाँ से जो H निकला है वो Cl के साथ ज्वाइन करके आपको क्या दे देगा, HCl दे देगा। ठीक है, ये रिएक्शन आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि अभी भी इस कार्बन के साथ, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, इस कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। तो बेंजाइलिक कार्बन के साथ अभी भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो आप इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दोबारा से कुलरीन और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो कुलरीन जो है यहाँ पे सब हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और एक कुलरीन और लग जाएगा। फिर इसका नाम जो है बेंजाइल क्लोराइड की बजाय क्या हो जाएगा, बेंजल डाइक्लोराइड, जैसे कि मैंने नॉमेनक्लेचर में आपको बताया था। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। आई एम श्योर कि यहाँ से क्लियर होगा, यस, यहाँ से आपको क्लियर होगा। तो कुलरीन ने बेंजाइल क्लोराइड के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर से एक HCl बाहर निकल गया और कुलरीन यहाँ पे लग गया। इस कार्बन का नाम मैंने क्या बताया, बेंजाइलिक कार्बन बताया। तो यहाँ पे एक और कुलरीन लग जाएगा। तो अब और हाइड्रोजन तो इसके पास बचे नहीं, तो फर्दर रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा और इसका नाम क्या है, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है, इसे कहते हैं साइड चेन हैलोजिनेशन। इसे क्या कहते हैं, साइड चेन हैलोजिनेशन। तो इस तरह से हमने बेंजाइलिक हैलोजिनेशन जो है वो कर ली है। ठीक है, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन में जो हैलोजन होता है वो बेंजीन के साथ जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको सब्स्टिट्यूट करता है। बेंजीन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं करता, बेंजीन के साथ जो कार्बन लगा होता है, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उसे सब्स्टिट्यूट करता है। चूँकि उसे सब्स्टिट्यूट करता है तो इसलिए इस कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। तो इसलिए इस हैलोजिनेशन का नाम भी क्या होगा, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन होगा। आई एम श्योर ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा, अगर अब ये बिल्कुल उसके जैसे ही है कि अगर आप टॉल्विन की बजाय इथाइल बेंजीन ले लें, तो ये मैंने स्टार दिखाया हुआ ना, तो ये स्टार जो है ये बेंजाइलिक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। और रिएक्शन फिर से कुलरीन और सनलाइट की प्रेजेंस में कर दें तो कुलरीन कौन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, ना कि इस कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली कार्बन लगा हुआ है उसके जो हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इसमें सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसमें चूँकि सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है तो पहले कुलरीन एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा तो CHCl हो गया। तो यहाँ पे फिर से स्टार लगा दिया, ये बेंजाइलिक कार्बन है तो उसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसके साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचा है, फिर से आप कुलरीन के साथ ट्रीट कीजिए सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि कुलरीन आप एक्सेस ही ले रहे हो, तभी तो ये रिएक्शन तब तक होता रहता है जब तक बेंजाइलिक कार्बन के सारे हाइड्रोजन जो है एलिमिनेट नहीं हो जाते। तो अब कुलरीन जो है लास्ट हाइड्रोजन जो है बेंजाइलिक कार्बन का उसे भी सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो आपके पास इस कार्बन के साथ 2 कुलरीन लग गए। अब और हाइड्रोजन इसके साथ नहीं है तो रिएक्शन जो है फर्दर पॉसिबल नहीं हो सकता।
ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आपने ये रिएक्शन जो है क्लोरीन के साथ ही करना है, आप अगर चाहें तो ये रिएक्शन जो है सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ भी कर सकते हैं। तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ करेंगे टॉल्विन का रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में 475 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्लोरीन जो है बेंजाइलिक कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसे सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो क्या आ गया CH2Cl। तो आपको पता है ना, नॉमेनक्लेचर में मैंने सबसे पहले मैंने चैप्टर शुरू कहाँ से किया था, नॉमेनक्लेचर से ही किया था। तो ये जो बेंजीन है इसके साथ CH2 के साथ जब Cl लगा होता है तो इस कंपाउंड का नाम मैंने क्या बताया था, बेंजाइल क्लोराइड बताया था। तो इसका मतलब टॉल्विन की बेंजाइलिक हेलोजिनेशन आप क्लोरीन के साथ कर सकते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ SO2Cl2 के साथ कर सकते हैं, या एन ब्रोमो सिक्सिनामाइड के साथ कर सकते हैं। NBS नाम मैंने पीछे बताया था एलाइलिक हेलोजिनेशन में। तो ये ब्रोमीन जो है टॉल्विन के इस कार्बन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, तो ये CH2Br आ गया। तो पहले हमने बेंजाइल क्लोराइड बनाए सारे, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, बेंजाइल ब्रोमाइड बना रहे हैं, ठीक है। और साथ में ये यहाँ से जो H निकलेगा वो यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट में, और उसका नाम प्रोडक्ट का होगा सिक्सिनामाइड। इसके साथ ही बच्चों हेलोजिनेशन फिनिश हुआ बेंजीन का, टॉल्विन का, क्लोरोबेंजीन का। तो इसमें जो 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हेलोजिनेशन की वो मैंने आपको सिखा दी। और ज़रूरी नहीं कि हेलोजिनेशन आपने Cl2Br2 के साथ करना है या I2 के साथ करना है। मैंने आपको 2 और रिएक्टेंट के ऑप्शंस दिए हैं, एक दिया है सल्फ्यूरिल क्लोराइड और दूसरा दिया है NBS। अब मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बोलूँगा पर नाम फिर भी एक बार इसको एलैबोरेट कर देता हूँ, एन ब्रोमो सिक्सिनामाइड। आई एम श्योर दिस लेक्चर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ये पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट था प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन का। तो हमने हेलोअरीन को प्रिपेयर किया बेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से और टॉल्विन से, ठीक है, और उनके डेरिवेटिव्स एक तरह से बनाए। अब हम डाइजोनियम क्लोराइड से बनाएंगे हेलो बेंजीन को, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल, आई एम श्योर दिस इज क्लियर।